हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा कि पीएचपी के अंदर हम कंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन होती है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो उप्स का एक पार्ट है, उप्स कॉन्सेप्ट्स का। तो और सबसे ज़्यादा मतलब अगर हमें डीप कोडिंग वगैरह करनी है, फंक्शंस वगैरह यूज़ करने हैं, क्लासेस का यूज़ करना है, तो कंस्ट्रक्टर हमको इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं। मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर किए हुए हैं, तो मैं वो आपको शो करा देता हूँ। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको ये शो हो जाए। तो कंस्ट्रक्टर इन पीएचपी, अभी जो पीएचपी का वर्जन करंट है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो नहीं चलते हैं। तो जो पहले कंस्ट्रक्टर की जो डेफिनेशन थी वो थी कि इफ़ ए क्लास एंड फंक्शन नेम विल बी सिमिलर, इन दैट केस फंक्शन इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। यानी कि जो पुराने वर्जन हैं पीएचपी के, उसमें कंस्ट्रक्टर का नाम और फंक्शन का नाम, उसमें क्या होता था कि अगर क्लास का नाम और फंक्शन का नाम एक ही रख देते हैं तो कंस्ट्रक्टर, जो फंक्शन है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता था। कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड बिकॉज इट्स नेम इज सिमिलर टू क्लास नेम। ये भी ओल्ड वर्जन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। ये शुरू के जो दो पॉइंट्स हैं गाइज, तो ये जो हैं ये ओल्ड वर्जन जो पीएचपी है उसमें यूज़ होते थे, अभी ये करंट वर्जन में यूज़ नहीं होते। तो ये खाली मैं आपको नॉलेज पर्पस के रूप में आप इसे ले सकते हैं और थोड़ा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी मैं अगर इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा तो अभी ये करंट वर्जन में काम नहीं करता है। अगर आप किसी ओल्ड वर्जन के कोड को स्टडी कर रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर इस टाइप का कोई कोड लिखा हुआ है तो वहाँ पर से एडिट वगैरह कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस कि कंस्ट्रक्टर मेनली अब करंट वर्जन के अकॉर्डिंग आपको क्या इसके बारे में बताना है। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्स व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी इनिशियलाइज। यानी कि कंस्ट्रक्टर जो है गाइज, जब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कब कॉल हो जाता है? जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। खाली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर के लिए हमें कैसे डिफाइन करना होता है? कंस्ट्रक्टर यूजिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट वी कैन डिफाइन कंस्ट्रक्टर। यानी कि हम इस कीवर्ड की हेल्प से कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। और पीएचपी के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड इन पीएचपी। फर्स्ट होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और सेकंड होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो मैं अभी आपको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। तो यहाँ पर ही मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ। एक मैं क्लास बना देता हूँ, डेमो करके एक मैं क्लास बना देता हूँ गाइस। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ। ये फर्स्ट फंक्शन मैं बना देता हूँ। ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, जो नॉर्मल फंक्शन होता है। मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, डबल अंडरस्कोर और जो हमने कीवर्ड यूज़ किया कंस्ट्रक्ट, इसका हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए। और इसके अंदर क्या करना होता है गाइस, यहाँ पर मैं जैसे कुछ भी कोड एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो
अब यहाँ पर आप गाइस देख सकते हो कि यहाँ पर दो फंक्शन मैंने क्रिएट किए हुए हैं, क्लास डेमो है, जिस डेमो क्लास के अंदर दो फंक्शन क्रिएट किए हुए हैं। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैं एग्जांपल आपको शो करा रहा हूँ। यहाँ पर अब मुझे जैसे कि इस फर्स्ट फंक्शन को इस जो पहला फंक्शन है जिसका नाम फर्स्ट है, उसको अगर मुझे कॉल करना होगा तो मुझे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करना होगा, तब जाके ये फंक्शन कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं है, मुझे खाली इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और ये कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। मैंने डेमो नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने डेमो नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर आपको रन करके, तो आप यहाँ पर देखोगे गाइस कि यहाँ पर जो आउटपुट हमारा आया है वो है दिस इज कंस्ट्रक्टर ऑटो कोड, यानी कि जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था फंक्शन वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो चुका है। अब मुझे अगर फर्स्ट फंक्शन को कॉल हम नॉर्मली कैसे करते हैं, इस टाइप से करते हैं। अगर मुझे फर्स्ट को भी प्रिंट कराना हो तो उसे ऐसे करके मैं प्रिंट कराऊंगा। मैं फर्स्ट फंक्शन को यूज़ करके दिखा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, यानी कि इसको कॉल कराने के लिए मुझे फंक्शन को कॉल कराना होता है ओपीजी का। बट जो फर्स्ट है हमारा वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग के टाइम पर ही कॉल हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसकी हेल्प से अभी मैंने आपको जिसकी डेफिनेशन भी बताई और जिसका एक एग्जांपल भी बताया। अब दूसरा जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसका कैसे ये हम यूज़ करते हैं। तो इसी कोड में मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ या फिर शुरू से ही मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर मैं फिर से एक क्लास ले रहा हूँ, डेमो करके मैंने क्लास ले ली। अब इसके अंदर मुझे क्योंकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है तो यहाँ पर मुझे दो वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे, तो उनको मैं यहाँ पर पब्लिक का डिफाइन। ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए हैं, पब्लिक नेम और पब्लिक प्रोफाइल। अब इनको मैं एक कंस्ट्रक्टर करके फंक्शन बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर आपको पता ही है कैसे यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करके हमें यहाँ पर लिखना होता है और इसके अंदर हमको पैरामीटर्स पास करने होंगे, जो कि हमने यहाँ पर दो पैरामीटर लिए हुए हैं। तो मैं इनको यहाँ पर पास कर देता हूँ, नेम कॉमा, यहाँ पर आप जितने चाहें उतने पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, प्रोफाइल। इस फंक्शन की डेफिनेशन में यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखा देता हूँ। पर मैं क्या करा रहा हूँ, यहाँ पर गाइज मैं इसे ई को करा देता हूँ। हाँ, नीचे बी आर की कोई ज़रूरत नहीं है, ना लगाएं तो भी चलेगा।
कर देता हूँ। यहाँ पर गाइज मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर्स लिए थे उनको मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है इस फंक्शन के अंदर। अब मुझे क्या करना होगा गाइस, यहाँ पर मुझे इस खाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके अंदर इसके पैरामीटर्स को पास करना होगा। तो ये जो फंक्शन के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो फंक्शन मैंने कंस्ट्रक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट और क्लास के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में आपने जानना है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पर मुझे 2 पैरामीटर पास करने होंगे, तो मैं यहाँ पर नाम में राम कर देता हूँ और प्रोफाइल में इसकी टेस्टर। अब जैसे मैं इस कोड को गाइस सेव करके रन करके आता हूँ, तो देखेंगे आप कंटेंट पर ये एरर शो एरर है। क्लास के आगे मैंने क्लास पर हम फिट्स नहीं लगाते हैं, इस वजह से एरर शो कर रहा था। अब आप यहाँ पर देखोगे तो गाइस ये आउटपुट है, प्रिंट कर रहा है नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ राम एंड प्रोफाइल ऑफ एम्प्लॉय टेस्टर। तो ये चीज़ हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में चेक किया, अभी आपको दिखाया शो करके कि यहाँ पर आपने कैसे देखा कि खाली मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसमें पैरामीटर्स पास किए हैं और उसके बाद फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। अदर केसेस में हम क्या करते हैं, उसको मैनुअली कॉल करना होता है, तो उससे बचने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ में आया होगा। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइज।